Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. My name is Varsha और इस वीडियो से हम अपना आखिरी टॉपिक चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे डाइवर्सिटी में हमारे विविधता के अंदर एकता को समझते हैं. Starting this topic we have India's diversity has always been recognized as a source of its strength. जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग जगहों पे हमने विविधता देखी, वो इसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है. जो इसको स्ट्रेंथ मिलती है वो इन्हीं डाइवर्सिटीज से मिलती है. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious, regional background came together to oppose them. अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे आज से 200 साल पहले, so Indian women, Indian men, they came together. और वो सारे जो men और women थे वो अलग अलग रिलीजन से आ रहे थे, अलग धर्मों से आ रहे थे, अलग प्रांत से आ रहे थे, उनकी अलग कल्चर थी, बट उनका एक ही मोटो था. और वो मोटो क्या था, वो मेन गोल क्या था, दैट वाज टू अपोज द ब्रिटिशर्स को अपोज करना, उनका खिलाफत करना. और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे अंदर यूनिटी आई उसने उन्हें भगा दिया, हमारी कंट्री को अल्टीमेटली आजाद करवाया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. Interestingly, the British thought they could divide India because they were so different and then continue to rule them. So कितने अजीब लोग थे ये ब्रिटिशर्स. उन्होंने क्या सोचा कि हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो हम लोग बिल्कुल भिन्न है, हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो उन्होंने ये देखा कि ये लोग तो अलग अलग है, तो इनकी जो डाइवर्सिटी है उसमें थोड़ी सी और फूट डालो और इनको अलग कर दो. उनको ऐसा लगा, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया. हमें पता था कि हम कितने भी डाइवर्स हो है तो इंडिया का ही पार्ट. सो हमने क्या किया, हमने उनकी ये जो भूल थी उसको भूल ही रखा और हम सारे यूनाइट हुए. हमने उन्हें अपोज किया, उनके प्रति हमने बहुत सालों तक स्ट्रगल किया, एंड देन फाइनली वी अचीव्ड आवर इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947. आखिरकार हमें 15 अगस्त को हमारी आजादी मिल ही गई और हमने उन्हें बता दिया कि हमारी डाइवर्सिटी हमारा वीकनेस नहीं है, बल्कि ये तो हमारी स्ट्रेंथ है. Then, but the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. तो हमारे लोगों ने क्या उन्हें बताया कि तुम जो ये सोच रहे हो कि हम अलग हैं और हमारे में तुम फूट डाल के हम पे रूल कर सकते हो, तो गलत सोच रहे हो. हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें बता सकते हैं कि हमें जब टाइम चाहिए, हमें जब वक्त पड़ता है, जब हमें लगता है कि हमारे कंट्री में कोई रूल करने आया है, हम यूनाइट होंगे और तुम्हें हरा देंगे. हमारी जो यूनिटी है वो हमारा स्ट्रेंथ है, ना कि हमारी वीकनेसेस. सो दिस इज हाउ हमारे जो मेन थे, विमेन थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए एकजुट होके, यूनाइट होके स्ट्रगल किया एंड अचीव्ड इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट देखिए. सो हियर वी हैव अ वेरी अमेजिंग पोएम, एक बहुत अच्छी पोएम है और इसको इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने जलियांवाला बाग के लोगों के मनों की, दिल की बात बताई कि कैसे वो लोग क्या कहना चाह रहे होंगे जब उनपे गोली चलाई गई थी. तो जनरल डायर ने, जो कि ब्रिटिश थे, गवर्नर थे इंडिया के तब वो, और उन्होंने देखा कि बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा है और उनको लगा कि यहाँ पे कोई कंस्पिरेसी चल रही है, ब्रिटिश के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी चल रही है. तो उन्होंने क्या कहा, इन सबको मार दो. सो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैसे जो हमारे जलियांवाला बाग के लोग हैं वो बता रहे हैं, उनकी डेथ हो चुकी है बट उनकी जो आत्माएं हैं वो ये कह रही है, इन लोगों ने, हमारे जो IPTA थी, IPTA इंडियन एसोसिएशन, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, उन्होंने ये लाइनें लिखी है हमारे जलियांवाला बाग के लिए. सो डोंट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड. तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन हमें मारा गया, जिस दिन हमारा ब्लड शेड हुआ है, उस दिन को मत भूलना. ओ फ्रेंड, इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस. तो जब भी तुम खुश हो, तो जिस दिन तुम्हारी खुशी हो, तो उस दिन हमारे लिए भी कभी आंसू बहाना, उस दिन हमारे लिए थोड़े आंसू बहा लेना. The hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend, having friend. So what is happening? कि ये कह रहे हैं कि जो हंटर है, यानी कि जो जलियांवाला बाग में जिसने गोलियां चलवाई थी, उसने सभी को मार दिया.
तो यहाँ आके जरूर जनरल डायर के लिए कहा गया है कि उसने सभी को मार दिया, तो यहाँ आके जरूर फ्लावर्स लगाना। फ्लावर्स लगाने का मतलब क्या कहा है यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि यहाँ आके हमारी जो कुर्बानी है उसको याद करना, और तो और अगर कभी ऐसा कुछ फिर हुआ तो यहाँ आप लोग हमारी जगह आना और खड़े होना, डट के सामना करना ब्रिटिशर्स का। तो यहाँ फ्लावर लगाने का मतलब ये नहीं है कि यू गो एंड प्लांट फ्लावर्स, नहीं, आप क्या करोगे, यूनाइट होके फिर से जंग लड़ो, उन्होंने ये कहा। Having fallen to bullets, we slept in जलियांवाला बाग। हम लोग क्या हुए, गोली लगी है इसलिए हम सो गए हैं, गोली खाकर हम सो गए हैं जलियांवाला बाग में। Do light a lamp on this lonely grave। तो इस अकेले सुनसान पड़े ग्रेव पे क्या करना, एक दिया जलाना। ओ फ्रेंड, the blood of Hindus and Muslims flows together today। Do soak your robes in this river of blood, dear friend। तो देखो अभी हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ने इस जगह पे क्या किया था, अपनी खून बहाई थी, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि दोनों का खून बहा था। तो इस नदी के अंदर अपना क्या करना, अपने कपड़े भिगोना। कपड़े भिगोना का मतलब कि तुम क्या हो, तुम भी एक हो, ये हमेशा याद रखना। ये जो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है उसको भूलो, और जो आपका ग्रेटर एनिमी है उसके प्रति जुट के खड़े रहना, एक साथ खड़े रहना। Some rot in jails while other lie in their graves, do shed a few tears for them, oh friend। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो मर गए जनरल डायर की गोलियों से, ब्रिटिशर्स से कुछ मर गए, लेकिन कुछ जेल में चले गए, तो उनके लिए आंसू जरूर बहाना। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया गया है इंडिया की डाइवर्सिटी के लिए कि कैसे जलियांवाला बाग में हर एक रिलीजन का इंसान मौजूद था, हर एक तबके का इंसान मौजूद था जो वहां पे मरा था। और हमारे फ्यूचर जनरेशन को कहा जा रहा है कि ये जो हिंदू मुस्लिम, आपने देखा था जब समीर 1 समीर 2 की कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जब उन्हें पता चल गया था, तो आपने देखा था कि मेरठ में राइट्स हुए थे, कम्युनल राइट हुए थे, हिंसे हुए थे, ठीक है। तो ये हिंसे क्यों हुए थे, कम्युनल का मतलब धर्म के नाम पे हिंसे हुए थे, और धर्म के नाम पे हिंसे इंडिया में ज्यादातर मुस्लिम और हिंदू को देखा गया है कि उनके साथ ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब यहाँ पे दोनों ही लोग ग्रेव में सोए हुए हैं, जब दोनों ने इस आजादी के लिए लड़ाई करी, गोली खाई, तो तुम लोग फिर क्यों लड़ रहे हो, ये बात यहाँ की गई है। ओके, सो दिस इज योर पोयम जो कि हमारे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे इंडिया का जो डाइवर्सिटी है। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serves as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for the diversity। So, जब हमारे इंडिया के अंदर लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे सॉन्ग्स इमर्ज हुए, बहुत सारे सिंबल्स उभर के सामने आए जो कि इंडिया की जो इंडिया की डाइवर्सिटी थी उसको दिखा रही थी। उस सिंबल के अंदर इंडिया की जो उसके अंदर जो डाइवर्सिटी, उसकी यूनिटी पता चल रही थी कि हम लोग डाइवर्स होते हुए भी यूनाइटेड है। तो बहुत सारे सॉन्ग्स आप देख सकते हो जिसमें आपको हिंदू की बात करते हुए नजर आ जाएंगे, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सभी रिलीजन के लोग दिख जाएंगे, लेकिन वो सभी एक ही काम कर रहे हैं। हमारे जो ब्रिटिशर्स है, हमारे जो रूलिंग क्लास है, उसको अपोज करते हुए मिलेंगे। सो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी कि हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ है। The Indian flag was used as a symbol of protest against the British by people of everywhere। So हर जगह इंडिया के सभी पार्ट्स ने जो इंडियन फ्लैग है, आज हमारा जो तिरंगा है, उसको यूज किया एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि उनको अपोज करने के लिए इंडियन फ्लैग का यूज किया। और सभी ने, चाहे वो नॉर्थ पॉइंट पे कोई प्रोटेस्टर बैठा हो या सदर्न पार्ट का कोई प्रोटेस्टर हो, सेंट्रल इंडिया का कोई प्रोटेस्टर हो, सब ने इंडियन फ्लैग दिखाया था ब्रिटिशर्स को और अपोज किया था। और ये जो इंडियन फ्लैग था, ये हमारे फ्रीडम का सबसे बड़ा सिंबल था कि हमें फ्रीडम चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and the custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। So what is this saying? ये कह रहा है कि जो हमारे
जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर लिखी थी कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो हमारे ऊपर थोपी नहीं गई है, बल्कि ये हमारे अंदर से आई है। हमारे अंदर डाइवर्सिटी है तभी हम एक है, तभी हम इंडिया कहलाते हैं। ये बिल्कुल हमारे फोल्ड्स यानी हमारे बिल्कुल छोटे छोटे जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगी। और हमारे इंडिया में जो टॉलरेंस है हर किसी के धर्म, हर किसी के कल्चर और उसके कस्टम के लिए, वो क्या कर रही है, इंडिया को एक्नॉलेज कर रही है, इंडिया को बता रही है कि हम यूनाइटेड है, हमारे अंदर डाइवर्सिटी भी है। वो एक्नॉलेज करती है कि डाइवर्सिटी है, बट वो ये भी बताती है कि इस डाइवर्सिटी के अंदर हमारी हमारी यूनिटी है, इसी डाइवर्सिटी के अंदर हमारी यूनिटी लाई करती है। सो इट एनकरेज एंड एक्नॉलेज द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इट वाज नेहरू who coined the phrase unity in diversity to describe the country. So ये हमारे जो नेहरू जी थे, हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्वाइन को फ्रेज किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का यूज किया था इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। सो हमारे इंडिया के अंदर हमने देखा कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने पहले क्या सोचा कि अरे ये तो बिल्कुल डाइवर्स है, इनमें इतनी विविधता है। उन्होंने क्या समझा कि हमारे अंदर विविधता नहीं, डिफरेंसेस है, बट एक्चुअली में हम डाइवर्स थे, हमारी जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। और ये जो डाइवर्सिटी होती है वो एक्चुअली में डिफरेंस नहीं है, ये एक तरीके से कि हम इसको डिफरेंस को क्या करते हैं, हम इसको इनकरेज करते हैं, कहते हैं वाह तुम ये कर रहे हो बहुत अच्छे, हम देखो हम ये कर रहे हैं, चलो मिलके करते हैं। सो ये होता है कि चीजों को एक्नॉलेज करना, ये होता है चीजों को इनकरेज करना। आप लोग क्या करते हो, कई बार मैंने देखा है हमारे स्कूल्स में ये होता था, लाइक कोई भी फेस्टिवल आ रहा हो तो ज्यादातर टाइम तो छुट्टी होती थी, बट फॉर इंस्टेंस कभी छुट्टी ना हो, जैसे कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे और कभी छुट्टी ना रही, सो हम क्या करते थे, उसको साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते थे। जैसे सरस्वती पूजा है, साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया। आई एम फ्रॉम आर्य समाज स्कूल, आर्य समाज से आते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, एक साथ मिलके कुछ भी सेलिब्रेट किया करते थे। सभी धर्मों को उतनी ही इज्जत मिलती थी हमारे स्कूल में, और सभी स्कूल्स में, इवन मैं अलग अलग स्कूल्स में पढ़ी हूँ जहाँ पे पढ़ाई भी है। सो ये क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे स्कूल्स है, जितने भी स्कूल्स है, वो क्या करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं डाइवर्सिटी को एकजुट करने की कोशिश करते हैं और एनकरेज करने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने देखा होगा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होती है, क्यों होती है, ताकि आप अपनी डाइवर्सिटी को दिखा सको, लोगों को बता सको कि आप इस बैकग्राउंड से आ रहे हो, ताकि लोग आपको समझ सके, आपको एक्नॉलेज कर सके और आपको एनकरेज करे। सो डाइवर्सिटी इज अ गुड थिंग, डिफरेंस इज नॉट। डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि आप दूसरों को अपने से अलग समझ रहे हो, अलग नहीं समझना है, वो आप ही का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। सो दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, आपके ब्रदर एंड आपके सिस्टर्स है। सो यस, सो सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी बिकॉज ये इंडिया का एक पार्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. In the next video, we'll be talking about question answer of this chapter. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.